ऑन। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम के बारे में। इस क्लासेस में हम लोग बेसिकली जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल का बुक उन लोगों को मेनली चलता है, तो उसके एक्सरसाइज 1B को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो जो कि बुक को कैरी कर पाना हैंड में पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम क्या किए हैं, उस बुक के हर एक पेज का फ़ोटो क्लिक कर लिए हैं, और ताकि आसानी से इसको कैरी कर पाना आसान है फ़ोन को रादर देन अ बुक। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1B पर, और हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर में दिया गया है कि विच विदाउट एक्चुअल डिवीजन फॉर फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसका मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर है 13/80, तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखें तो पिछले वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं। उस चीज़ में हम इस कंसेप्शन के बारे में डिस्कस कर देते कि अगर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया जाए और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के टर्म में आए, तो हम बोल देंगे क्या कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर 2 और 5 के अलावा और कोई तीसरा नंबर आ जाता है, तीसरा कोई प्राइम नंबर आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो चलो चलते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर बेसिकली है क्या, हियर बेसिकली द डिनोमिनेटर इज 80, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80। इसको 13 का 13 रहने दो, 80 को फैक्टराइज करके अगर दिखाएं तो देखो तो ध्यान से क्या आ रहा है, 2 से यहाँ पर 40 आएगा, फिर 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 2 से क्या आया नेक्स्ट अटेम्प्ट में 5 आया, यानी 2 से 5 आया। तो इसको जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू अगेन 2, 1 2 3 अगेन एक 2 है और एक क्या है 5 है। इसका मतलब ये 13/2 टू द पावर कितना लिख दिया जाए बताओ तो, 1 2 3 4 2 है तो 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। 5 चूँकि एक ही तो पावर 1 ही लिखेंगे। देखो तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन की इसके डिनोमिनेटर का, तो इसका मतलब उस चीज़ को हम लोग अगर गौर से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म के आसानी से, 2 ही प्राइम नंबर के पावर में आसानी से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। करने का मतलब क्या, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। क्या इस 2 प्राइम नंबर के अलावा और कोई तीसरा प्राइम नंबर आया? नहीं ना। तो इसलिए इस केस में हम लोग आसानी से बोल देंगे क्या कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा विदाउट डिवीजन, हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, वो बेसिकली टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसी तरह से इसमें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग देखें तो है 7/24, 7/24। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7/24, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड नंबर, 7/24। देखो तो इसको फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 24 का कितना आएगा, 2 से 1 टाइम्स में ये 2, 2 से 6, 2 से कितना 3, तो इसको 7 को 7 रहने दो, और ये 24 है इसको किसके पावर में लिख रहे हैं, 2 कितना है 3 है, तो 2 टू द पावर 3, जो कि यहाँ 1 2 सेकेंड 2 और ये थर्ड, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 उसी को लिखेंगे 2 टू द पावर 3। 5 तो एक भी नहीं है तो 5 टू द पावर 0। चलो, और इसके अलावा एक नेक्स्ट नंबर, एक नया प्राइम नंबर आ गया 3। क्या 2 और 5 के अलावा भी कोई तीसरा प्राइम नंबर आ गया क्या, कोई दूसरा अनदर प्राइम नंबर आ गया क्या, तो यस। तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा हम लोग विदाउट डिवीजन आसानी से बोल सकते हैं कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो इसका दूसरा नाम रेकरिंग, इसका दूसरा नाम रेकरिंग, या फिर अनदर नेम क्या, रिपीटिंग। यानी बार बार जब भी इसको 7 को 24 से डिवाइड करेंगे तो बार बार इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रिपीट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/12, थर्ड नंबर।
इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड 5/12। इसको भी क्या करेंगे, सीधा सा बात है, न्यूमरेटर को जैसे वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे, है ना। न्यूमरेटर जैसा है वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे और हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइज करेंगे इस 12 को जैसे ही फैक्टराइज करेंगे, देखो तो कितना आ रहा है, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से अगेन कितना 3 टाइम्स में, तो 2 टू द पावर कितना लिख दें 2, 5 तो एक भी नहीं आया इसलिए 5 पे पावर 0 और 3 पर पावर कितना 1। 2 और 5 के अलावा भी कोई अदर नंबर आ गया क्या, तो यस, इसका मतलब इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। उसी तरह से एक देख लो 5 नंबर है, कह रहा है 16/125, 16/125, 125 को फैक्टराइज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं 125 को फैक्टराइज करके 5 टाइम्स में 2 और ये अगेन 5 टाइम्स में 2, यहाँ पर अगेन 5, यहाँ पर 5। इसका मतलब 2 तो चूँकि एक भी नहीं है, 2 टू द पावर 0, 5 पर पावर कितना, चूँकि 5 3 आया तो 5 पर पावर 3, और इसके अलावा और तो कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं आया। तो अगर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर पाएँ तो वैसा रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। क्लियर कट सा बात है कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 का समराइज करके देखें तो कोई भी रेशनल नंबर अगर p/q के फॉर्मेट में है और p चूँकि न्यूमरेटर उसको तो वैसे ही छोड़ देना है, q को यानी डिनोमिनेटर को, ये जो डिनोमिनेटर है इसको सिर्फ और सिर्फ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के टर्म में आ जाए तो हम लोग बोल देंगे क्या कि वैसा डेसिमल सिस्टम जो होगा इस रेशनल नंबर का, इस पर्टिकुलर रेशनल नंबर का, वो कैसा आएगा, तो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया, कोई अदर प्राइम नंबर आ गया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर p है, मान लो ये रेशनल नंबर p/q है, सेकेंड केस में ये क्या हो गया, सेकेंड केस, और ये क्या था, फर्स्ट केस। अगर q को फैक्टराइज करें और 2 टू द पावर m आए, 5 टू द पावर n आए, और मान लो कोई दूसरा सब प्राइम नंबर भी आ गया, मान लेते हैं 3 आ गया, 7 आ गया या फिर 11 आ गया, होगा ना, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव डिस्कस्ड इंटायरली, क्वेश्चन नंबर 1 फुल्ली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म और से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कहने का मतलब क्या, उसको डिवाइड करके देखना है कि वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। जैसे मान लेते हैं 2 का 1 नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 5/8। कहता है क्या कि इसको डिवाइड करके इस चीज़ के बारे में पता लगाना है कि इसका डेसिमल सिस्टम कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो क्लियर सा बात है, आप लोग 6-7 में भी पढ़े होंगे कि डिवाइड कैसे किया जाता है। 8 से डिवाइड करते हैं 5 को, डिविजिबल है नहीं तो पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0, 6 बार में 48, 2 अगेन 0, 2 टाइम्स में 16, 4 अगेन 0, इस बार 5 टाइम्स में 40। देखो तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या आया, 0.625 आया, ये डिवाइड करके। क्या ये इसके बाद और कोई नंबर आ रहा है क्या, रिमाइंडर तो यहाँ पर 0 हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं तो 0। इसका मतलब ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि इसका चूँकि खास टर्म पर ये रुक रहा है और तो प्रोसीड नहीं कर रहे हैं ना आगे। ऐसा थोड़ी है कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग तो है नहीं, तो ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी इसका कुछ चूँकि खास टर्म पर ये स्टॉप हो रहा है, इसलिए इसको इसके डेसिमल सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7/25, फिर से डिवाइड करना है, वही सेम वर्क। तो इसी तरह से इसको सारे को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, इसमें रेकरिंग डेसिमल के फॉर्मेट में दिया हुआ है।
क्वेश्चन, ठीक है। और उसको फॉर्म करना है क्या, P/Q के फॉर्मेट में, यानी 0.2 पर रेकरिंग दिया हुआ है, ठीक है, जो कि रेकरिंग फॉर्मेट में रेशनल नंबर एक्सप्रेस्ड किया गया है, ठीक है। एक्चुअली में ये भी रेशनल नंबर ही है, तो इसको हम लोग को फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लाना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो बोले थे, जो भी दिया हुआ है, जो भी गिवन है टर्म, उसको क्या कंसिडर करना है, x। लेट x इज इक्वल टू 0.2 रेकरिंग। अब इस चीज़ पर ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक ही ना, तो 10x ले लो, यानी 1 पर 10 वाला x, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 पर 10 वाला x लेंगे, 10 वाला x लेंगे, 1 पर 10 मतलब 10x। तो ये डेसिमल एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, होगा ना। अब इसको ध्यान से देखो तो एक्चुअली में है क्या, 0.2222 डॉट 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 चलते चले जा रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, चूँकि 10x x का वैल्यू ये था, 10x मतलब एक जीरो आ गया, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, 2.2। वो तो चलते ही चले जा रहा था, इसलिए 2.2 पर भी रेकरिंग। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे और टेक दिस एज इक्वेशन 2, और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 छोटा वाला को बड़े से माइनस करना है, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा, 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 we get, what do we get, let's see, 10x out of x होगा, पहले 10x वाला रो लिख लेते हैं, 2.2 पर रेकरिंग। उसके बाद फिर क्या है, x वाला कितना, 0.2 पर रेकरिंग। जैसा ही माइनस करेंगे तो बताओ क्या होगा, इस 2.2 पर रेकरिंग का मतलब क्या है, 2 रिपीट होते चले जाएगा, और ये 0.2 पर रेकरिंग का मतलब क्या, 2 भी यहाँ पर रिपीट होते जा रहा है, हर एक 2 में से 2 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, जाते चले जाएगा, तो कितना कितना सब जगह 0 प्रोड्यूस करते चले जाएगा, होगा ना। यानी ये 2 2 2 2 मान लो, रेकरिंग का मतलब तो यही होता है कि ये एक्चुअली में क्या है, रेकरिंग का मतलब क्या होता है, ये डॉट 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 चलते चले जाएगा। यहाँ पर भी रेकरिंग का मतलब क्या है बताओ तो, यहाँ पर भी रेकरिंग का मतलब तो यही है कि ये 2 2 2 चलते चले जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और हर एक 2 में से 2 जाएगा, कितना, 0, फिर से 2 में 2, 0, फिर 0, फिर 0, फिर भी 0, यानी इधर तो 0 प्रोड्यूस करते चले जाएगा, और यहाँ 2 में से 0 गया, कितना बचा, 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ 10x में से 1x गया तो कितना बचा, 9x, तो 9x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना, ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/9। सो दिस इज आवर रेशनल नंबर, जिसको कि हम लोग को फाइंड आउट करना था। ये क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है 0.53 पर रेकरिंग है, सेकंड क्वेश्चन इसी का, 0.53 उस पर रेकरिंग। फिर से वही काम करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.53 पर रेकरिंग। डेसिमल के बाद कितना नंबर, 2 नंबर, तो 1 पर 2 0 वाला x, यानी 100x। जैसे ही 100x लिखेंगे तो ये 2 0, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट होगा। इस 0.53 का मतलब 0.53 53 53 53 डॉट डॉट डॉट, और 100x ले रहे हैं तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट होगा, यानी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तब, है ना। और यहाँ पर जैसे ही आएगा हम लोग बोल देंगे कि अब इसको क्या लिख देंगे, 53 पॉइंट, वापस से वो तो रिपीट हो ही रहा था, तो 53 53 53 यानी 53 पर रेकरिंग। और इस चीज़ को गौर करो कि कितना पर नहीं है, ऐसा तो कोई है ही नहीं कि डेसिमल के बाद में कोई ऐसा नंबर जिस पर कि एक रेकरिंग नहीं है। तो क्लियर सा बात है, इसी को इक्वेशन 1 ले लेंगे, इस वाले को इक्वेशन 1 और इस वाले को इक्वेशन क्या 2, और सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से जैसे ही माइनस करेंगे कितना बन जाएगा 100x, इधर तो क्या है 53.53 पर रेकरिंग, और यहाँ पर क्या x, जिसका मतलब क्या है 0.53 पर रेकरिंग। हर एक 53 में से 53 जाता चला जाएगा, माइनस होते हुए हर जगह क्या प्रोड्यूस करेगा 0, इसका मतलब यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और 53 में से 0 तो 53 बचेगा, या 100x में से एक जगह कितना बचेगा 99x। तो दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू तो फाइंड आउट करना था, x को ही तो इसको एस्यूम किए थे, x जो रेशनल नंबर रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाएगा 53/99। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.93, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.93, उस पर रेकरिंग है, थर्ड नंबर, 3 का थर्ड नंबर।
यहाँ पर है 2.93 पर रेकरिंग। तो दिस इम्प्लाई सबसे पहला काम क्या है, इसको x लेना है, तो 2.93 इस पर रेकरिंग। अब डेसिमल के बाद कितना सीन है, तो 2 डिजिट है, तो 2 जीरो वाला 1 पर 2 जीरो वाला x, तो डेसिमल यहाँ पर आकर के शिफ्ट होगा तो कितना बन जाएगा, 1 मिनट, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ हो चुका है लगता है, व्हाट्सएप खुल चुका है, ठीक है। इसको व्हाट्सएप ओपन हो गया था बीच में, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पर चल रहे हैं, तो कितना हो गया 2.93, 1 पर 2 जीरो वाला x, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट होगा तो कितना बन जाएगा 293.93, और जो कि फिर से रिपीट होगा तो ऊपर रेकरिंग। और इस चीज़ पर फोकस करना कि कितना पर नहीं है, कितना ऐसा नंबर है जिस पर कि नहीं है, तो किस पर नहीं है, एक भी ऐसा नंबर नहीं है डेसिमल के जो कि बाद हो और उस पर नहीं हो, ऐसा तो कोई डिजिट है नहीं। तो सीधा सा बात है, टेक दिस एज इक्वेशन 1, तो इसी को माइनस कर देंगे इसमें से, टेक दिस एज इक्वेशन 2, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा 100x, जो कि क्या था 293.93 पर रेकरिंग था, और ये क्या था x था कितना 2.93 पर रेकरिंग। और जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 93 में से 93 ये भी प्रोसीड करेगा, ये भी प्रोसीड करेगा, माइनस होते हर जगह जीरो प्रोड्यूस करेगा, तो बेसिकली हम लोग को माइनस क्या करें, 293 माइनस का 2 कितना बन जाएगा 291 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बन गया 99x, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, x का वैल्यू 291/99, यही तो हम लोग का रिक्वायर्ड रेशनल नंबर था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ठीक है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, वो एक्चुअली में क्या है 0.235 पर रेकरिंग है, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, 0.235 ओवरहेड रेकरिंग। फिर से क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.235 पर रेकरिंग, ठीक है। और याद रखना ये पूरे पर है, तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है जो कि आ रहा है, तो 3, तो 1 पर 30 वाला x कितना 235.235, क्योंकि यही रिपीट होगा ना। अरे इसको भी तो वही लिखेंगे 0.235, क्योंकि रेकरिंग सिर्फ 235 पर, तो ये वाला पूरा टर्म रिपीट होते चलेगा 235। जैसे ही ये पॉइंट यहाँ पर आकर के शिफ्ट होगा 3 डिजिट के बाद, तो क्या बन जाएगा 235 पॉइंट, फिर से 235 यानी 235 पर रेकरिंग। चलो अब ऐसा कितना नंबर जिस पर कि डेसिमल नहीं है, सॉरी रेकरिंग नहीं है, तो ऐसा तो एक भी है नहीं, डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं है जिस पर कि रेकरिंग नहीं है, तीनों का तीनों डिजिट पर रेकरिंग है, तो बस x को ही माइनस करेंगे इस केस में। तब इसका मतलब टेक दिस एज इक्वेशन 1 एंड टेक दिस एज इक्वेशन व्हाट 2। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल गेट क्या 1000x, यहाँ पर हो गया 235.235 पर रेकरिंग, और यहाँ पर क्या x जो कि है 0.235 इस पर रेकरिंग, और जैसे ही माइनस होगा तो क्या होगा, ये 999 प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 235। और फाइंड आउट क्या करना था हम लोगों को, यहाँ पर फाइंड आउट करना था x, तो x का वैल्यू हो गया 235/999, तो यही हम लोग को फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस कर दिए। एक लास्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसी पर ध्यान से देना है। क्वेश्चन नंबर क्या है 7, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 1.323 पर रेकरिंग है, 1.3, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि 23 पर रेकरिंग है। अब देखना है यहाँ पर मजा आएगा, क्या करना है, सबसे पहला काम लेट जो गिवन है उसको x कंसिडर करना है, यानी 1.323 जिस पर रेकरिंग है उस पर रहने दो। अब ध्यान देना है क्या कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट है, इसका मतलब क्या करेंगे 1 पर 30 वाला x, 1 पर 30 वाला x कितना आया, तो जैसे ही ये लिखेंगे 30 वाला x, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या 1323, और जैसे 3 डिजिट 1 2 3 यहाँ पर शिफ्ट होगा, रिपीट क्या हो रहा था 23, बस 23 को ले लेंगे। अब ध्यान देना कि कितना पर नहीं है, ऐसा कितना डिजिट है जो कि डेसिमल के बाद हो और उस पर रेकरिंग नहीं होता, ऐसा तो एक ही तो दिख रहा है ये वाला 3,
ये दिख रहा है ना, इस पर रेकरिंग नहीं है तो उतना जीरो वाला एक्स लेना है, यानी 1 पर कितना जीरो, 1 पर नहीं है तो 1 जीरो वाला एक्स लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि 1 जीरो तो डेसिमल इस बार एक डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, यानी क्या बन जाएगा तब 13.23 बन जाएगा। और इसको अब क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आराम से लिख सकते हैं। और ऐसे ही 1000x में से 10x जाएगा, कितना बन जाएगा 990x। और यहाँ पर 123 में से 13 जाएगा, ये तो 2 3 2 3 जीरो प्रोड्यूस कर देगा, 3 आउट ऑफ 3 जीरो, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर क्या 13। तो क्लियरली x का वैल्यू फाइंड आउट करना था 1310 अपॉन क्या 990, दिस 0 0 कैंसिल्स आउट, कितना गया 131 अपॉन 99। यही रेशनल नंबर था जिसको कि हम लोगों को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स आउट टू बी हियर। इसके बाद जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं। इसी में से दिया हुआ एक 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर थोड़ा बड़ा है, स्टूडेंट लोग डर जाएंगे यहाँ पर 32.1235 इस पर रेकरिंग है। अब सोचो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ उसको x लेना है। तो लेट x इज इक्वल टू 32.1235 इस पर रेकरिंग। ठीक है, अब ध्यान में इस चीज़ को रखना है कि 1 डेसिमल के बाद कितना डिजिट है टोटल, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है टोटल, 4 डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 जीरो वाला x लेंगे, तो यानी 1 पर 4 जीरो वाला ऐसे, यानी क्या हो जाएगा दिस x। और चूंकि 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल भी शिफ्ट करेगा, जैसे ही 4 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट, डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ पर से जाकर के इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 5 पॉइंट, रिपीट क्या रहा था 3 5 ना, तो 3 5 3 5 चलते चले जाए, यानी 3 5 पर रेकरिंग। अब ध्यान देना है क्या कितना पर नहीं है, देखो तो कितना ऐसा डिजिट है जिस पर कि नहीं है रेकरिंग, तो 2 डिजिट है ऐसा जिस पर कि रेकरिंग नहीं है, एक तो ये और दूसरा ये, तो 1 पर उतना जीरो वाला x लेंगे, यानी 1 पर 2 जीरो वाला x है ना, यानी 100x। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल इस बार शिफ्ट करेगा, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट करेगा, यानी डेसिमल यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा 3212.35 पर रेकरिंग। और अब क्या कर देंगे, इसमें से इसको माइनस, तो देखो यहाँ पर 3 5 में से 3 5 जाएगा ख़त्म। अब माइनस किस में से किसको करना, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया कितना 2 होगा, और फिर ये 2 में से 2 गया कितना 0 होगा, और 1 में से तो 3 जाएगा ना, 11 में से 3 8, यहाँ पर से कैरी, यहाँ पर 31, और यहाँ पर कितना है रे, यहाँ पर 10,000 में से 100 जा रहा है, तो सीधा सा बात है इधर तो 0, ये भी 0, 1 मिनट, यहाँ पर कितना हो रहा है 0 आउट ऑफ 0 0, अगेन यार 0, 100 में से 1 गया कितना 99, और इतना वाला x। ठीक है, हम लोग को x ही तो फाइंड आउट करना था, तो क्या लिख देंगे 318023, और ये डिवाइडेड बाय 9900, ये आ चुका है हम लोग का। यही रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना था जो कि आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद आता है एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बाकी होप करते हैं कि आप लोगों से बन जाएगा। देखो क्या 0.407 इस पर रेकरिंग है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा जो दिया हुआ उसको x, तो लेट x इज इक्वल टू 0.407 पर रेकरिंग। डेसिमल के बाद कितना डिजिट, 3 डिजिट ना, तो 1 पर 3 जीरो वाला x लेंगे, यानी कितना, तब 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल भी शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या 407 पॉइंट, रिपीट क्या हो रहा था 7 ना, तो उस पर रेकरिंग डाल दो। अब इस चीज़ पर ध्यान देना कितना पर नहीं है, तो ऐसा कितना डिजिट है जिस पर कि नहीं है रेकरिंग, तो एक ये और एक ये, यानी 1 पर उतना जीरो वाला x, तो 1 पर 00 वाला x। 00 लिए तो 2 बार डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेगा डेसिमल के उस साइड 2 बार, तो कितना 40, ये पॉइंट यहाँ से उठ करके यहाँ पहुँच जाएगा, तो 42.7 पर रेकरिंग। और अब इसमें से क्या कर देंगे, माइनस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेकर के इसमें से माइनस करो, 7 पे रेकरिंग, 7 पे रेकरिंग खत्म, 407 में से 40 जाएगा, 7 आउट ऑफ 0 इज 7, 0 में तो 4 जाएगा ना, 10 में 4 गया 6, और यहाँ पर 3, और इधर कितना बच गया 1000 में से 100 गया, कितना बचा 900x। तो दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो गया 367 बाय
कितना 900। यही हम लोग का रिक्वायर्ड रेशनल नंबर था जिसको कि फाइंड आउट करना था। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का सारा क्वेश्चन लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर देखते हैं, इस पर प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम आर एस अग्रवाल एंड दैट क्वेश्चन इज रिटन हियर 2.3 ओवरहेड रैकरिंग और साथ में क्या है 0.23 है और इस पर रैकरिंग, और इसको एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्मेट में, P/Q के फॉर्मेट में, यानी रेशनल नंबर के फॉर्मेट में लाना है। तो देखो तो यहाँ पर दो टर्म है, एक ये टर्म दूसरा ये टर्म। इसको मान लेते हैं कुछ, इसको u ले लेते हैं और इसको v। तो सबसे पहले u को सॉल्व करते हैं और फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लाते हैं, यानी रेशनल नंबर के फॉर्मेट में। अब बताओ तो इसको लाते हैं, देखते हैं। लेट इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू कितना 2.36 पर रैकरिंग। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट यानी 1 पे 20 वाला x कितना आ जाएगा 236.36 पर रैकरिंग। और एक भी डिजिट ऐसा नहीं है जिस पर कि डेसिमल नहीं है, तो इसी में से इसको माइनस करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 और टेक दिस एज इक्वेशन व्हाट 2। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 2 में से 1, तो 100x को जो है उसको लिख दो 236.36 और ये क्या x कितना 2.36 ओवरहेड रैकरिंग। और जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ पर कितना बन जाएगा 99x और यहाँ पर 236 में से 2 गया, कितना बचा 234। तो यहाँ पर से x का वैल्यू आ चुका है कितना 234/99। अब सिर्फ यही टर्म नहीं है, b को भी सॉल्व करना है। तो b को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो एंड ये b यानी 0.323 रैकरिंग, इसको भी तो सॉल्व करना है। तो फिर से इसको कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.23 रैकरिंग और तब फिर क्या लिखेंगे 100x कितना 23.23 रैकरिंग और इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बन जाएगा, दिमाग लगा लेना थोड़ा सा 99x, अरे 100x में से x कितना 99x 23.23 रैकरिंग और 0.23 रैकरिंग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 23। तो यहाँ पर से x का वैल्यू कितना आ गया 23/99। क्योंकि इसको u कंसिडर किए थे तो इस 2.336 का वैल्यू कितना आया, देखना ये इसमें 2 काम किए थे, एक u और दूसरा v। u किसको लिए थे 2.36 पर रैकरिंग वाला को और v किसको लिए थे 0.23 पर रैकरिंग वाला को, और दोनों टर्म को मिला करके ऐड करना है। तो यहाँ पर से इसका वैल्यू कितना आया, ये 2.36 का वैल्यू आया 234/99 और यहाँ से इसका वैल्यू कितना आया 0.23 पर रैकरिंग का, यह 23/99 आया। तो सीधा सा बात है एलसीएम तो वही 99 ही रहेगा और 234 प्लस का 23 कितना बन जाएगा, ये 7 ये 5 और ये क्या 2 यानी 257 बाय कितना 99। यही हम लोगों का रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है जिसको कि फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम है 5 नंबर भी। आई होप कि ये भी बन ही जाएगा आप लोगों से, या बता दें बन ही जाएगा, सेम टू सेम जस्ट एज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसको भी वही करना है, P/Q के फॉर्मेट में लिखना है। और ये आप लोगों के लिए एक तरह से सोचो तो होमवर्क ही दे रहे हैं, और जितना भी आंसर आएगा इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ 0.38 इस पर रैकरिंग है, साथ में क्या है 1.27 इस पर रैकरिंग है। दोनों को P/Q के फॉर्मेट में लाएंगे सेपरेटली, जैसे उसको पिछले वाले क्वेश्चन में लाए थे। एक को U कंसिडर किए थे, दूसरे को V, और दोनों को सॉल्व करके फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लाए, जैसे कि यहाँ पर लाए। एक 234/99 है, दूसरा क्या आया था यहाँ पर 23/99 आया था, और दोनों को क्या किए थे ऐड किए थे, ऐड करके फाइनल आंसर आया था। सेम टू सेम यहाँ पर भी करना है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप ये एक्सरसाइज 1B जो था RS अग्रवाल का वो फिनिश हो चुका है और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ भी चुका है, ये हमारी आशा है। कोशिश करना है कि अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर देना है ताकि उन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके और वो लोग भी आसानी से पढ़ सकें। मेरा एक ही मकसद है कि एजुकेशन को हर स्टूडेंट तक पहुंचाना, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स
उस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकें, ठीक है, ताकि किसी को इस चीज़ का महसूस ना हो कि मेरे पास टीचर नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। हर वो बच्चा जो कि पढ़ना चाहता है और क्लास 9th में है, उस सब के पास इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए और वो पढ़ाई में आगे हो सके, यही हमारी आशा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। थैंक यू, दैट्स ऑल।